अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम बात करेंगे कॉकटेल पैरेट के बारे में और रिगनेक पैरेट के बारे में, और हम दोनों को देखेंगे मवाजना करके कि इन दोनों में से कौन सा आपके लिए बेहतर है, सूटेबल है एनवायरनमेंट के लिहाज से। चलें रिगनेक से स्टार्ट करते हैं। रिगनेक पैरेट साल में एक दफ़ा ब्रीड करता है। ज़्यादातर यही देखा गया है कि सिर्फ साल में एक ही दफ़ा ब्रीड करता है और ये तकरीबन 4 से 5 अंडे देता है और इतने बच्चे पाल भी लेता है, और इसके बच्चे हाथों हाथ बिक जाते हैं और मार्केट में इनकी वैल्यू तकरीबन 4,500 से लेके 3,500 के दरमियान होती है। लोग इनके बच्चे बहुत शौक़ से लेते हैं और उनको टेम करते हैं और टॉकिंग सिखाते हैं। रिगनेक बहुत अच्छी टॉकिंग पैरेट है और इसके अलावा ये यहाँ का नेचुरल ही बर्ड है। जैसे कि आपको पता है सिंध का एनवायरनमेंट बहुत गर्म है और ये यहाँ पे बहुत पाए जाते हैं वाइल्ड कंडीशन में, तो इसको यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत सूट करता है। ये यहाँ की आबो हवा में बहुत आसानी से एडजस्ट हो जाता है, लेकिन ये घरों में आसानी से ब्रीड नहीं करता। इसे ख़ासा टाइम चाहिए होता है ब्रीड करने में। जैसे कि इसकी जिसामत है वैसे ही इसका ब्रीडिंग पीरियड होता है। ये तकरीबन 3 साल का होने के ऊपर ब्रीड करता है। इससे पहले इससे ब्रीड नहीं लेना चाहिए। अगर ये 2.5 साल का ब्रीड कर दे तो वो इनमेच्योर ब्रीड कहलाती है। उसमें ये अंडे अनफर्टाइल भी कर सकता है और दूसरे मसले भी जैसे कॉकटेल के साथ आते हैं इसके साथ भी आ सकते हैं। और रिगनेक पैरेट में मेल जो होता है वो देर से अडल्ट होता है बनिस्बत है फीमेल के। फीमेल आप जानते हैं कि 2 साल में अडल्ट हो जाती है या 2.5 साल में फुल ये ब्रीडर फीमेल बन जाती है, लेकिन जो मेल होता है वो देर से जो है ब्रीड करना स्टार्ट करता है जब तक वो 3 साल का ना हो जाए। और इसके अलावा इसकी कंठी भी 3 साल से पहले नहीं आती, जिसकी वजह से पता ही नहीं चलता कि कौन सा मेल है और कौन सी फ़ीमेल। तो हम तकरीबन 3 साल के मेल से ही ब्रीड लेते हैं। फ़ीमेल हाँ आप जो है थोड़ी छोटी ले सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा करें तो वो बेहतर रहता है। अगर फ़ीमेल मेल से ज़्यादा बड़ी होती है तो जोड़ा लगाने में बहुत मुश्किल होती है। मेल से हमेशा रिगनेक में फ़ीमेल छोटी रखें, क्योंकि इसकी जो फ़ीमेल होती है वो बहुत जल्दी जो है ना ब्रीड के काबिल हो जाती है। अगर ऐसे में मेल ब्रीड पे ना आए, हीट पे ना आए, तो वो उसको इतना मारती है कि जान से ही मार दे। ये रिगनेक का बहुत बड़ा मसला है कि इनका जोड़ा बड़ी मुश्किल से लगता है। इसके जोड़ा लगाने में बहुत अरसा लगता है और कुछ दफ़ा तो बहुत जल्दी ही लग जाता है, जैसे बजरी का लग जाता है। लेकिन देखा यही गया है अगर इसका जोड़ा ना लगे तो ये फ़ीमेल इसकी हीट पे आ जाए तो ये इतना मेल को मारती है कि वो जान से ही मार दे। तो ये रिगनेक में एक मसला है जो ज़्यादातर लोगों को पेश आता है। चलें अब बात करते हैं कॉकटेल पैरेट के बारे में। रिगनेक से अगर कॉकटेल का मवाजना किया जाए तो दोनों ही पैरेट साइज़ के एतबार से तकरीबन 19-20 हैं। कॉकटेल में भी बड़े साइज़ आते हैं, जैसे कि एग्जीबिशन कॉकटेल देखा जाए तो वो रिगनेक के बराबर होता है, लेकिन अगर हम आम कॉकटेल की बात करें तो वो तकरीबन थोड़ा छोटा होता है रिगनेक से। लेकिन हर परिंदे की अपनी खुसूसियात होती है। मुझे देखने में ये रिगनेक से ज़्यादा खूबसूरत लगता है और बाकी अपनी अपनी सबकी पसंद होती है। लेकिन मैं ये आपको बता दूं रिगनेक में काफ़ी सारे कलर आते हैं लव बर्ड की तरह, उसमें ऑफलाइन तक आता है। हमें तो बस ये था कि पहले सिर्फ हमने हरा देखा था तो हम बोलते थे कि सिर्फ हरा ही रिगनेक आता है। नहीं जनाब, इसमें भी लोटिनो आता है, बहुत सारे कलर आते हैं, वाइट आता है, क्रीमिनो आता है, इसके अलावा ऑफलाइन भी आता है जिसका ऊपर का फेस ब्लू होता है और दूसरा कलर होता है बॉडी का। ऐसे ऑफलाइंस भी आते हैं इसमें। रिगनेक में बहुत वैरायटीज़ होती हैं, लेकिन हमारे बाज़ारों में वो इस वजह से मुतारिफ़ नहीं करवाई गई कि ये बहुत ज़्यादा महंगी हैं। हमारे यहाँ पे तकरीबन हरे रिगनेक का ही जोड़ा 8,000 रुपये से लेकर 12,000 रुपये के दरमियान है। ऐसे में आप सोचें कि अगर ये येलो में लेके जाएं या इसको वाइट में लेके जाएं तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव म्यूटेशन हो जाती हैं। ये तकरीबन 1 लाख से लेकर 80,000 रुपये तक में मिलती हैं। अभी इनके रेट थोड़े कम हो गए हैं, लेकिन फिर भी इनके रेट तकरीबन 60,000 से लेकर स्टार्ट होते हैं और 80,000 रुपये के दरमियान होते हैं येलो रिगनेक के। अभी भी इसके पेयर के रेट ऊपर ही हैं।
تو لہٰذا عام لوگوں کے پاس یہ کلر نہیں ملتے۔ پہلے تو یہ مسئلہ نہیں ہوتا تھا، تو عام طور پر یلو کلر کا ریگ نیک مل جاتا تھا، لیکن اب یہ نہیں ملتا۔ وائٹ کلر کا تو خیر یہاں پہ ملتا ہی نہیں تھا۔ وائٹ کلر ہو گیا، آف وائٹ ہو گیا، یہ کلر تو یہاں پہ تھے ہی نہیں۔ نہ کریم کلر تھا، نہ بلو کلر تھا، نہ نیوی بلو۔ لیکن باہر ملک میں سمجھ میں نہیں آتا یہ کس طریقے سے میوٹیشن تیار کرتے ہیں کہ ان کے پاس ہر کلر تیار ہو جاتے ہیں، اور اوپلائنگس تیار ہو گئے ریگ نیک میں۔ آپ کو میں بتا دوں، نیچرلی جو کلر ہوتا ہے ہر برڈ کا وائلڈ کلر، وہ زیادہ تر گرین ہوتا ہے یا ڈارک ہوتا ہے، جیسے کہ کاکٹیل میں ہم کہتے ہیں کہ گرے کلر جو ہوتا ہے، وہ گرے کاکٹیل جس کو ہم کہتے ہیں، وہ اس کا وائلڈ کلر ہے۔ لیکن اگر ہم اس کو آب و ہوا دوسری کر دیں، اس کو دوسرے انوائرمنٹ میں لے کے جائیں، تو یہ اپنا کلر چینج کر لیتے ہیں۔ وہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ ان کی باڈی میں منرلن کی کمی یا زیادتی کی وجہ سے ان کی باڈی میں کلر چینج ہو جاتا ہے۔ کاکٹیل اور ریگ نیک یہ دونوں ہی پرندے بہت خوبصورت ہوتے ہیں، اور یہ دونوں ایک جیسے ہی ہوتے ہیں تقریباً۔ ہارڈلی کے لحاظ سے بتا رہا ہوں، اور انوائرمنٹ کے لحاظ سے یہ دونوں گرم علاقوں میں بہت اچھی طریقے سے سوٹیبل ہیں، اور یہ آپ کے کورڈ ایریے میں بھی اور اوپن ایریے میں بھی بہت اچھی طریقے سے بریڈ کر لیں گے۔ ریگ نیک جو ہے یہاں کا نیچرلی پرندہ ہے، تو یہاں کے انوائرمنٹ کے لحاظ سے وہ زیادہ ہارڈلی برڈ ہے۔ چلیں اب ہم مارکیٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ مارکیٹ کے لحاظ سے ریگ نیک کے پن فیدر کے بچے بہت جلدی بک جاتے ہیں، کیونکہ لوگ باغ ان کو لینا پسند کرتے ہیں اور ان کو ٹاکنگ پیرٹ بنانا بہت پسند کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بچوں کے ہی پرائس تقریباً 4,500 سے 3,500 روپے کے درمیان ہوتے ہیں۔ اب ہم بات کریں تو کاکٹیل پیرٹس کے بارے میں، تو اس کے بچے کی پرائس جو ہوتی ہے وہ پورے کورڈ بچے کی پرائس ہی ہوتی ہے 2,000 روپے۔ اگر ہم اینوں میں چلے جائیں تو وہ تقریباً 3,000 روپے کا پٹھا نکل جاتا ہے۔ اور اگر ہم بات کریں بڑے پیئر کے بارے میں، تو ریگ نیک کا بڑا پیئر تقریباً 8,000 سے لے کے 12,000 روپے کا مارکیٹ میں بکتا ہے۔ اس کا جنگلی پیئر بہت مشکل سے بکتا ہے، گرین ریگ نیک کا۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم کاکٹیل کی بات کریں تو اس کا بڑا پیئر تقریباً 4,000 سے لے کر 6,000 روپے میں آرام سے مل جاتا ہے۔ اگر ہم دوسرے کاکٹیل کے بارے میں بات کریں تو وہ دونوں ہی کی میوٹیشن مہنگی چل جاتی ہے، جیسے کہ کاکٹیل میں فیلو آ جاتا ہے، اس کی تقریباً 30,000 روپے کی وی پائٹ فیلو کی پرائس ہے۔ اور اگر ہم ریگ نیک کے آف لائن کی بات کریں تو وہ تقریباً 1.5 سے 2 لاکھ روپے کا پرندہ ہے۔ اس میں پہاڑی بھی آ جاتے ہیں، پہاڑی آپ جانتے ہیں اس میں بھی کلرز آ جاتے ہیں، یہ تقریباً اس سے بھی زیادہ مہنگا پرندہ ہو جاتا ہے۔ تو میں آپ کو صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ جو پرندہ خرید سکتے ہیں اور جو اس سے آپ کو خوشی ملتی ہے تو وہی پرندہ بائی کریں۔ اور اگر آپ ہمارے ساتھ جڑے رہنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، تاکہ انٹرنیٹ کی اس بڑی دنیا میں آپ ہمیں اور ہم آپ کو بآسانی سے ڈھونڈ سکیں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کو بہت خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔